धड़। भीड़ अब हद से ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो वक्त आ गया था जब ये दोनों टीम्स आमने सामने लड़ने वाली थी, क्राउन के लिए जंग करने वाली थी। एक तरफ थी वेस्टर्न लैंड्स की सबसे ताकतवर सेक्ट डबल ड्रैगन मैनर के नीचे, और बहुत सारी सेक्ट्स के ऊपर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट। हजारों सालों से उनका पोजीशन पक्का था, कोई भी उन्हें चैलेंज नहीं कर सका। दूसरी तरफ थी डबल ड्रैगन गैदरिंग के इतिहास की सबसे बड़ी अंडरडॉग, लोअर 3 सेक्ट्स से आई और ऊपर तक अपना रास्ता मार कर बनाया। सबको पता था ये सब एक अकेले आदमी की वजह से हुआ, पर ये एक्साइटमेंट को कम नहीं कर सका जो भीड़ ने इस कंपटीशन के सफर में फील किया। जब ये अंडरडॉग एक के बाद एक सेक्ट को नीचे गिरा रही थी, लोगों के दिल गर्दन तक आ गए, सोच रहे थे कि अगला वाला ही इसे हरा देगा। कुछ लोग चाहते थे कि कोई सेक्ट इस तेजी से दौड़ते डार्क हॉर्स को रोक दे, पर साथ ही ये भी उम्मीद कर रहे थे कि ये और ऊपर जाए, कुछ ऐसा करे जो बार्सन से नहीं हुआ। ये कॉन्ट्रडिक्शन ने भीड़ की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ा दी थी कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट इस फाइट में क्या लाने वाली थी। एक करंट और एक प्रोस्पेक्टिव किंग के बीच का ये मुकाबला। क्या अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट आगे भी अपना राज बनाए रखेगी, या डीमन स्कीमिंग सेक्ट का नया हुकूमत 9 सेक्ट्स पर कायम होगा? सिर्फ भीड़ ही नहीं, 9 सेक्ट्स की टीम्स भी टेंस थी। उनके नर्व्स टाइट हो चुके थे, मसल्स भी सख्त। कितने साल हो गए हैं ऐसी एक्साइटिंग मैच देखे हुए। एग्जॉल्टेड बाई में ने एक फ्रेश स्माइल के साथ कहा। एग्जॉल्टेड हेईरैन ने सर हिलाकर जवाब दिया, हजारों सालों से सेक्ट्स के सीट्स नहीं बदले, जिसे वेस्टर्न लैंड्स में शांति रही। पर देर से वर कोई आएगा और सब बादल देगा। ये बेहतर है। ऑर्डर का ये शिफ्ट सेक्ट्स को अपने डिसाइपल्स को और मेहनत से सिखाने के लिए मजबूर करेगा। हा हा हा। एग्जॉल्टेड बाई में ने सर हिलाया। दोनों की नजरें ये लिन और जो फैन पर टिक गई। उन्हें पता था इस फाइट का रिजल्ट इन दोनों के कंधों पर ही है। बाकी लोग डब्ल्यू किंग क्यू के अलावा कितना भी मुश्किल हो एक्सेप्ट करना बिल्कुल यूजलेस था। जब तक भीड़ का कोई भी बिल्कुल अंधा नहीं था, वो भी एक्साइटमेंट के साथ इन दोनों को देखते। ये फाइट सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए नहीं थी कि कौन सी सुपीरियर 3 सेक्ट टॉप पर है, बल्कि ये भी कि वेस्टर्न लैंड्स का बेस्ट डिसाइपल कौन है, फ्यूचर का बेस्ट कल्टीवेटर कौन होगा। दोनों टीम्स यहाँ है। अब मुझे पता है आपका इरादा क्या है, पर मुझे फिर भी पूछना है। डीमन स्कीमिंग सेक्ट, क्या आप 9 सेक्ट्स के हेड अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को चैलेंज करना चाहते हैं? जज भी फुल जोश में था। उसने अपने अनाउंसमेंट्स में 9 सेक्ट्स के हेड का टाइटल शायद हाई यूज किया हो। ये क्लियरली दिखता था कि वो उन्हें और उत्साहित करना चाहता था। वो भी इस एक्साइटमेंट के सामने शांत नहीं रह सका। भीड़ ने चिल्लाना शुरू किया, लड़ो लड़ो लड़ो, जैसे आप सब चाहते हैं हम लड़ेंगे। जो फैन ने अपना हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया। चीयर्स एक बार फिर आसमां टक गए। जज ने सर हिलाया और मुस्कुराया, डायमेंशन खोलो। हम दोनों गेटकीपर्स ने एक बार फिर सीक्रेट वैली का दरवाजा खोला। डब्ल्यू किंग क्यू ने जो फैन की टीम की तरफ स्माइल किया और पहले अंदर चला गया। जो फैन की आंख फड़की, उसने अपनी रिंग को छुआ। फिर उसने अपनी टीम को लीड किया। वो ये नहीं भूला कि डैंकिंग शेन अभी भी उसकी रिंग में छुपा हुआ था। यूज कोई तरीका निकलना था कि ये बुद्धा चुपके से निकल जाए और किसी को पता ना चले। सही वक्त के लिए यूज इंतजार करना था। जो फैन के कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी थी। न सिर्फ उससे ये लिन के साथ एक मौत का मुकाबला लड़ना था, बल्कि अब डैंकिंग शेन के बारे में भी सोचना था। इन दोनों टास्क्स में से कोई भी एक अकेले में पूरा हो सकता था अगर वो अपना सब कुछ लगा देता, पर दोनों एक साथ करने के लिए केयरफुल प्लानिंग चाहिए थी।
कम से कम यूज कुछ स्किल चाहिए थी अगर वो रिंग फेंकने के बाद वापस लेना चाहता था बिना किसी के नोटिस किए। उसके दिमाग में एक प्लान था, पर ये सब ये लिन और उसके रोल पर डिपेंड करता था। एक सांस लेकर जो फैन फोकस किया और व्हाइट कर्टेन के अंदर कदम रखा। वो वापस उस छोटे वैली में था। ये उसका छठा टाइम था यहाँ, और वो इस जगह से काफी वाकिफ था। यूज पता था मॉनिटरिंग अरेज कहाँ है और उनके ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ है। हम उसके टीममेट्स भी पीछे आए और दोनों सेक्ट्स एक दूसरे के सामने खादी हो गई। हाँ, भाई जो इतने स्ट्रॉन्ग है कि मैं कब से इस फाइट का वेट कर रहा था। अफसोस कि ये मेरा चांस नहीं है। मेरा छोटा भाई जिद कर रहा है कि उसे तुमसे लड़ना है। मैं उसकी ये खुशी नहीं छीन सकता। अगली बार का वेट करना पड़ेगा। मुस्कुराते हुए डब्ल्यू किंग ने जो फैन और उसकी टीम की तरफ हाथ जोड़े और पीछे हट गया। वो ये लिन के सामने गया और बोला, ये टीम बैटल हो सकता है, पर हम उनकी सेक्ट की सिचुएशन भी समझते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही आदमी है जो ये फाइट झेल सकता है, तो हम भी सिर्फ एक बंदे से ये सेटल करेंगे। हम साइडलाइन से देखते हैं। मैं अपने जूनियर भाई को फील्ड में रिप्रेजेंट करने दूंगा। ये लिन आगे चला, एक बड़ी सी स्माइल के साथ। क्यूआई चांगलोंग और बाकी लोग थोड़ा उदास हो गए। डब्ल्यू किंग क्यू सही था, बिना शक, पर वो थोड़ी सी मॉडेस्टी दिखा रहा था। पर उसके बोलने का स्टाइल ऐसा लगा जैसे वो कॉन्टेम्प्ट दिखा रहा हो, जैसे कि वो सिर्फ एक बंदे के डैम पर यहाँ तक पहुँचे। वो बिल्कुल यूजलेस द। हम जानते हैं ये सच है, पर कम से कम ये बोल तो नहीं सकते। दिल दुख जाता है। जो फैन ने उनकी नाराजगी देखी और धीरे से आगे बढ़ा। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की टीम को घूरता हुआ, भाई डब्ल्यू सही कह रहे हैं। हम दोनों सेक्ट्स का फाइट 1-on-1 होना चाहिए। पर जब बैटल शुरू हो, चाहे आपके डिसाइपल्स हेल्प करना चाहे, वो इंटरफियर नहीं करेंगे। क्या कहते हो? सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, क्यूआई चांगलोंग, कुई लैंग और बाकी लोग हंस पड़े। जो फैन ने उनके स्टेटमेंट का जवाब दिया। तुमने ह्यूम यूजलेस बोला। जब ये फ्रीक्स लड़ेंगे, तुम भी तो नहीं ज्वाइन कर रहे, तो तुम भी उतने हाई यूजलेस हो। सिर्फ अच्छा साउंड करने के अलावा ये बस हमारे 1-on-1 फाइट के इंटेंट को कंफर्म कर रहा है। एक्चुअली तुम में से किसी के पास इस फाइट में ज्वाइन करने की औकात नहीं है। अगर ज्वाइन किया भी तो कैनन फॉडर हाई बनोगे। तो हंसने वाली क्या बात है? सर पकड़कर डब्ल्यू किंग क्यू ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। उसने इनकार नहीं किया, क्योंकि उसके शब्द सबने सुने। यूज अपनी बात पर कायम रहना था। और अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के डिसाइपल्स एक लोअर 3 सेक्ट से इग्नोर किए जाने पर गुस्सा हो गए। भीड़ ने देखा कि दोनों सेक्ट्स फाइट के लिए रेडी है और वर्बल अटैक्स भी चला रहे हैं। वो और भी एक्साइटेड हो गए। ये फाइट तो इंटेंस होने वाला है। जूनियर भाई, कुछ बोलना नहीं है? अपने दिल की बात बोलो। डब्ल्यू किंग क्यू ने देखा कि उसके जूनियर भाई गुस्से में है और ये लिन से पूछा। ये लिन ने उसे देखा और सर खुजाया, फिर सर हिलाया। वो जो फैन की तरफ मुड़ा और बोला, तुम सही हो। इन लॉग ऑन में सीनियर भाई डब्ल्यू के अलावा सबको इग्नोर किया जा सकता है। ये फाइट तुम और मेरे बीच है। डब्ल्यू किंग क्यू का चेहरा फड़का और उसने सर पकड़ लिया। उसका जूनियर भाई हमेशा एक लोन वुल्फ रहा है। वो इंसान के रिस्पेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। बाकी लोग गाली दीन लगे, पर उसके लिए सेक्ट के उससे नफरत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के डिसाइपल्स ने गुस्से भरी नजरों से देखा और सर हिलाया।
ये छोटा जूनियर भाई लोगों का मजाक उड़ाने में प्रो है। उन्हें नहीं पता था कि ये लिन अपने सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर के स्टेटस पर गर्व करता था, तो वो कॉमन लॉगऑन की परवाह क्यों करेगा। उसकी नजरों में डब्ल्यू किंग भी कुछ खास नहीं था। बस इतना ही था कि सीनियर भाई ने सालों से उसका ख्याल रखा था, इसलिए उसके साथ थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी। सिर्फ जो फैन उसके जैसा था, एक ग्रैंड सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर। सब पीछे हाथों। मुझे परवाह नहीं अगर तुम में से कोई हमारी फाइट के आफ्टर शॉक्स से मर जाए। ये लिन ने अपना हाथ झटका सख्त नजर के साथ। बाकी लोग उसके टेम्पर को जानते थे और सर हिलाकर एरिया क्लियर कर दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो फैन ने इस जगह को देखा। ये स्पॉट परफेक्ट है। उसने क्यूआई चांगलोंग और बाकी लोगों को इशारा किया कि पीछे हाथों, मेरे एक मिले पीछे खड़े हो, नहीं तो स्क्वॉश हो जाओगे। सब चौंक गए पर फिर भी पीछे चले गए। वो क्यों जिद कर रहा है कि हम उसके पीछे खड़े हो? जो फैन ने अभी एक मॉनिटरिंग अरे का ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया था। डिसाइपल्स के इस एरिया में होने से डैनकिंग शेन को रिंग से निकलने में आसानी होती, तो चाहे उन्हें कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने स्टुअर्ट जो पर भरोसा किया और उसके कहने पर चलो। सब कुछ सेट था, अब बस फाइट बाकी थी। जो फैन ने अपनी आंखें फोकस की और आगे लपका। उसका राइट हैंड एक खतरनाक लाल ग्लो छोड़ रहा था। ये लिन ने मुस्कुराकर उसका सामना किया, एक गोल्डन फ्लेमिंग ग्लो के साथ। वो जो फैन तक उससे भी तेजी से पहुंचा, गोल्डन फ्लेमिंग फिस्ट आगे बढ़ाया।